हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल किट के बारे में फुली डिटेल से सीखेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब क्राइम इंसिडेंट के ऊपर पहुंचता है तो उससे पहले उसके पास एक टूल किट बैग होना चाहिए और उस बैग में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल किट। आफ्टर obtaining the consent search warrant paper, the first responder will head into the crime scene. It is advisable for the first responder to know as much about the incident and the crime scene as possible beforehand. जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर को अदालत की तरफ से सर्च वारंट पेपर जो है वो मिल जाता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है क्राइम सीन पर जाने से पहले उसके लिए एक एडवाइस है कि वो जिस जगह पर जा रहा है जहाँ पर इंसिडेंट या क्राइम सीन जो है वो हुआ है उसके हवाले से उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करे। दिस विल अलाउ हिम टू प्रिपेयर needed equipment and software before arriving at the crime scene. क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले उसे कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसकी टूल किट में जो हैं वो रेडी होने चाहिए। इन journal, the following items must be present in a first responder bags before investigating any crime scene that involves electronic evidence. आम तौर पर किसी भी क्राइम सीन की छानबीन करने से पहले दर्ज झैल अशिया को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बैग में मौजूद होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शामिल हों। फर्स्ट नंबर पर है क्राइम सीन टेप। क्राइम सीन टेप जो है किसी भी जहाँ पर क्राइम इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए इस टेप का यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पर है स्टिक ऑन लेबल्स एंड टाइज। स्टिक और ऑन लेबल्स एंड टाइज यूज़ किया जाता है किसी भी एविडेंस की पहचान करने के लिए जो है इसको उसके साथ अटैच किया जाता है और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। उसके ऊपर जो है उस एविडेंस के मुतल्लिक लिखा जाता है जिसके साथ इसको अटैच किया जाता है। थर्ड नंबर पर है कलर मार्कर पेन। कलर मार्कर पेन भी बहुत ज़रूरी है किसी एविडेंस को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर पर है नोट पैड। नोट पैड जो है ये फ्रेंसिक जो टूल किट है उसमें इसका बहुत अहम रोल है
और किसी भी विटनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए नोटपैड का यूज़ किया जाता है। 5 नंबर पर हैं ग्लव्स। ग्लव्स जो हैं जब भी कभी कहीं क्राइम इंसिडेंट हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसको चाहिए कि अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और उसके बाद जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करे। 6 नंबर पर है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फिंगरप्रिंट्स जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं किसी भी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट 7 नंबर पर है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट भी बहुत अहम है। बाज़ औक़ात रात को फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम को जो है कॉल की जाती है कि ABC प्लेस पे क्राइम इंसिडेंट हुआ है, तो क्योंकि उस टाइम रात होती है तो उसके लिए लाइट का होना जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के पास एविडेंस को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है। 8 नंबर पर है सीलेबल बैग्स ऑफ मिक्स्ड साइज शुड बी एंटी-स्टैटिक स्टेट बैग्स टू preserve evidence integrity। डिजिटल एविडेंस की इंटेग्रिटी को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट साइज़ के जो हैं वो सीलेबल बैग्स होने चाहिए ताकि एविडेंस की जो इंटीग्रिटी है वो सिक्योर रहे। नेक्स्ट है 10 नंबर पर कैमरा। कैमरा जो है एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम जो है उसके पास कैमरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। एविडेंस को प्रिजर्व करने से पहले उसकी पिक्चर जो है वो ली जाती है कैमरे से और उसके बाद उस एविडेंस को प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है। 10 नंबर पर है हमारे पास फैराडे शील्डिंग बैग। इन बैग्स को तब यूज़ किया जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इन बैग्स में पैक किया जाता है और इस बैग में पैक करने से जितनी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेन्स हैं वो इन पर जो है वो असर नहीं करती। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब ले के जाया जाता है फोरेंसिक लैब में तो पॉसिबिलिटी है कि रास्ते में कोई हो सकता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो और उस फील्ड में गुज़रने से हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन बैगों को यूज़ किया जाता है और इन बैगों को यूज़ करने से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी जो इंटीग्रिटी है वो सिक्योर रहती है। 11 नंबर पर है चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म्स।
चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म्स जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। 11 नंबर पर है चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म्स। जब भी कोई एविडेंस जो क्राइम इंसिडेंट से मिलता है तो जिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेट होने के लिए जाता है उस ऑफिसर की जो है वो डिटेल जो है वो ली जाती है कि इस ऑफिसर ने इस एविडेंस को इन्वेस्टिगेट किया है। तो इसके लिए जो है वो फॉर्म यूज़ किया जाता है, चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म्स। 12 नंबर पर है सिक्योर सैनिटाइज्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू स्टोर इमेज ऑफ एनी डिजिटल एग्जिबिट्स। किसी भी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो डाटा है वो हर किस्म का डाटा जो है वो हो सकता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की टूल किट में जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो भी होनी चाहिए और इस हार्ड ड्राइव को डिफरेंट सिचुएशन में वो यूज़ कर सकता है। किसी भी हार्ड ड्राइव की इमेज को सेव करने के लिए जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है इसको यूज़ कर सकता है। 13 नंबर पर है USB थंब ड्राइव्स एट लीस्ट 2। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की टूल किट में कम से कम 2 USB थंब ड्राइव्स होनी चाहिए और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए डाटा को सेव करने के लिए। 14 नंबर पर है USB हब। USB हब जो है डिफरेंट सिचुएशन में काम आती है। बाज़ का क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम जो है वो पहुंचती है तो बाज़ का उन्हें ऐसा कंप्यूटर मिल जाता है जिसकी जो पोर्ट्स हैं वो ख़राब होती हैं, तो उस सूरत में USB हब को यूज़ किया जाता है। 15 नंबर पर है बूटेबल सीरीज़ जो है ये भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की टूल किट में शामिल होना चाहिए। 16 नंबर पर है हमारे पास नेटवर्क केबल्स। किसी भी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर डाटा को सेव करने के लिए जो है नेटवर्क केबल जो है वो बहुत ज़रूरी है। 17 नंबर पर हमारे पास है डिफरेंट केबल्स कनेक्टर्स फॉर कंप्यूटर। 18 नंबर पर है हमारे पास हार्ड ड्राइव राइट ब्लॉकर। हार्ड ड्राइव राइट ब्लॉकर जो है ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जब हम क्रिमिनल की हार्ड ड्राइव से जब हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या उसकी इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो हार्ड ड्राइव राइट ब्लॉकर है ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है उसको इसके साथ अटैच किया जाता है, तो ये राइट ब्लॉकर डिवाइस जो है ये एक्सटर्नली जो है
सॉफ्टवेयर जो है ये रन करती है उस हार्ड ड्राइव में, और इससे क्या होता है कि हम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म का कोई राइट जो है वो हम नहीं कर सकते, किसी किस्म की कोई चीज़ जो है इसके ऊपर सेव भी नहीं कर सकते। जस्ट हम इस हार्ड ड्राइव से डाटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। 19 नंबर पर हमारे पास है रैम कैप्चरिंग टूल। बाज़ औक़ात क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो है सस्पेक्टेड पर्सन का जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है वो ऑन होता है, तो उस मोबाइल की या उस कंप्यूटर की जो रैम है उसमें जो है वो डिफरेंट जो डाटा है वो पड़ा हुआ है। मे भी हो सकता है कि वो डाटा जो है क्राइम इंसिडेंट से रिलेटेड भी जो डाटा है वो हो सकता है। तो उस सूरत में हम मैग्नेटिक फोरेंसिक्स एक सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये रैम को कैप्चर करता है और फिर हम जो ये सॉफ्टवेयर हमें कैप्चर करके डाटा देता है फिर हम उस डाटे का एनालिसिस करते हैं। 20 नंबर पर है हमारे पास हार्ड ड्राइव कैप्चर टूल। इस डिवाइस के थ्रू हम डिफरेंट जो हमारे पास हार्ड ड्राइव्स हैं उनका हम स्पीडली जो है वो हम इमेज क्रिएट करते हैं। 21 नंबर पर है हमारे पास फोरेंसिक्स सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एलिमेंट्री एनालिसिस ऑन द कैप्चर्ड डाटा इफ नीडेड। जो इनिशियली क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो हमें इब्तदाई तौर पर जो हमें डाटा मिलता है उसको एनालिसिस करने के लिए जो है वो हमें डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। 22 नंबर पर है पावर अडॉप्टर्स ऑफ डिफरेंट साइज। 23 नंबर पर है मल्टी प्रोटेक्टेड पावर स्ट्रिप। 24 नंबर पर है हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्क्रू ड्राइव्स। 25 नंबर पर है हमारे पास स्टैंडर्ड प्लायर्स और 26 नंबर पर है हमारे पास वायर कटर्स। बाज़ का क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो है वो आयरन वायर्स को काटने के लिए जो है वो वायर कटर्स का यूज़ किया जाता है। 27 नंबर पर है वन लैपटॉप इन एडिशनल टू पोर्टेबल फोरेंसिक वर्क स्टेशंस। क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम जो है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है
उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसमें एडिशनल जो है पोर्टेबल फोरेंसिक वर्क स्टेशन से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट उसके पास जो है पोर्ट्स होनी चाहिए। 28 नंबर पर है VPN solution to protect the communication of the first responder। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो VPN को यूज़ करते हुए अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सिक्योर करता है किसी भी थर्ड पार्टी से। VPN के हवाले से हम देखेंगे जब हम नेटवर्किंग फोरेंसिक करेंगे तो VPN को हम फुली जो है वो डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे VPN जो है किस तरह से काम करता है। 29 नंबर पर हमारे पास है एक्सेस टू सिक्योर ऑनलाइन रिपोजिटरीज वेयर मोर फोरेंसिक टूल्स आर स्टोर्ड इफ needed at the crime scene। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है उसके पास एक्सेस होनी चाहिए डाटा को, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को ऑनलाइन जो है वो स्टोर करने के लिए। 30 नंबर पर हमारे पास है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में हमारे पास जब क्राइम इंसिडेंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो डिफरेंट एविडेंस जो है वो हमें मिलते हैं, तो उन एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए हम जो है उनको बैग्स में पैक करते हैं और उन बैग्स के ऊपर आपने ये फॉर्म देखा होगा और हर बैग में जो एविडेंस जो है वो सील किया जाता है, उस एविडेंस से रिलेटेड जो है वो इसके ऊपर फॉर्म बना हुआ है और इसको फिल किया जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के पास जो है वो डिफरेंट साइज़ के जो है वो पैकिंग जो है वो मटेरियल होना चाहिए किसी भी एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए।